जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में राजस्थान की नवीनतम योजनाओं का पार्ट सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं। परीक्षा में आने वाली सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का विस्तृत विवरण है। पटवारी परीक्षा, RS RTS, ग्राम सेवक और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ पे पूछा जाता है जो ये प्रश्न यहाँ से राजस्थान की नवीनतम योजनाएं में एक पार्ट हमने कर लिया, उसमें आधी योजनाएं हमने पढ़ ली है। अब आगे की योजना में पार्ट सेकेंड में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट योजना अगर आपने नहीं देखी इससे पहले वाला फर्स्ट पार्ट तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की, तो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आए अनअकैडमी के लिए। दोस्तों अनअकैडमी की तरफ से बहुत ही शानदार ऑफर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी RPSC यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो वो कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों अनअकैडमी आप सभी के लिए लाया है बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी लाया है। जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जो तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी सभी लर्नर्स को ऑफर कर रहे हैं 20% ऑफ ऑन ऑल राजस्थान के सब्सक्रिप्शन पर। आपको यहाँ पर 20% का ऑफ यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्तों अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी का गोल ये है कि आपको 20% का ऑफ दिया जाएगा सभी प्रकार की सब्सक्रिप्शन भी। ये ऑफर 25 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ही वैलिड है। तो दोस्तों आज ही अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त करें। हमारा कोड यूज़ करें कि हमारा कोड है अभी VIJ10। ये कोड यूज़ करके आप 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऑफर है यहाँ पे 25 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ही वैलिड है। दोस्तों ये ऑफर 20% का डिस्काउंट यहाँ पे सभी प्रकार के सब्सक्रिप्शन पे दिया जाएगा। राजस्थान के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 20% का ऑफ यहाँ पे दिया जा रहा है दोस्तों। तो जुड़िए अनअकैडमी के साथ, करिए अपने सपनों का साकार, बढ़ाए अपने कदम मंजिल की ओर। दोस्तों इसके अलावा आप सभी के लिए बहुत ही शानदार ऑफर है। अनअकैडमी लाया है पहली बार ऑफलाइन सेमिनार लेकर आया है जयपुर के अंदर। फर्स्ट टाइम ऑफलाइन सेमिनार करवाया जा रहा है। 30 अप्रैल को ये सेमिनार है, सुबह 11 बजे इसका आयोजन करवाया जाएगा। GD बड़ाया ऑडिटोरियम, संस्कृत कॉलेज नियर ज्ञान आश्रम गुजर की थड़ी के यहाँ पे GD बड़ाया ऑडिटोरियम में संस्कृत कॉलेज। तो 30 अप्रैल को 11 बजे यहाँ पे ऑफलाइन सेमिनार जयपुर के अंदर पहली बार आयोजित कराया। तो यहाँ पर RPSC के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस प्रकार तैयारी करें, क्या रणनीति हो, क्या पढ़े, कितना पढ़े। सभी प्रकार के प्रश्न जानने के लिए सेमिनार में जरूर विजिट करें। सेमिनार को बेहतर बनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ रजिस्टर करें और सेमिनार में जरूर विजिट करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको जरूर शेयर करें दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हमने 21 योजनाएं यहाँ पे पढ़ ली है। अगली जो योजना है 22 नंबर की, निर्यातक बनो मिशन। प्रदेश में बेहतर निवेश व ज़्यादा रोजगार के अवसर खोलने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम विको ने 29 जुलाई 2021 से निर्यातक बनो मिशन शुरू किया। इस मिशन के तहत 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया। इससे राज्य से होने वाले निर्यात में 25% वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। अगली योजना है कृषक कल्याण कोष योजना। किसानों को व्यापार व खेती करने में आसानी के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019 को गठित किया गया। जनजाति भागीदारी योजना। जनजाति भागीदारी योजना का शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 2021 को की गई। इस योजना में जनजाति समुदाय के समावेश विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवाए जा सकेंगे। योजना के तहत रुपये 10 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर, रुपये 10 लाख से अधिक और 25 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास तथा रुपये 25 लाख से अधिक की स्वीकृतियाँ जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर से की जाएगी। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी की नियमित आय का स्रोत नहीं हो अथवा प्रार्थी एवं पति की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो को पेंशन दें। BPL, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, पर्याय, सहरिया, कतोड़ी, खेरवा जाति के व्यक्तियों की आय संबंधी शर्तों से छूट प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की
महिलाओं व 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों को 750 रुपये प्रति माह तथा 75 वर्ष की आयु होने के पश्चात 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 1 जून 1974 को शुरू की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का स्रोत नहीं हो अथवा प्रति की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 से कम को पेंशन दे। बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, शहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति एवं HIV एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत ऐसी विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला जिन्हें 18 वर्ष से 55 वर्ष है उन्हें 500 रुपये प्रति माह, 55 से 60 वर्ष 750 रुपये, 60 से 75 वर्ष की आयु को 1000 रुपये प्रति माह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना की शुरुआत 29 नवंबर 1965 को शुरू की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पष्टि, चलन निषकता, कुष्ठ रोग, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में किसी एक अथवा अधिक विकलांगता, 40% एवं अधिक विकलांगता से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बौनेपन, वयस्क व्यक्ति के मामले में ऊंचाई 3 फीट एवं 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र धारक हो से ग्रसित हो, तो प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 तक हो, पेंशन का पात्र होगा। 55 वर्ष से कम आयु की महिलाएं व 58 वर्ष से कम उम्र के पुरुष विशेष योग्यजन पेंशन को 750 रुपये प्रति माह, 55 से 75 वर्ष की महिलाओं एवं 58 से 75 वर्ष के पुरुष पेंशनर को 1000 रुपये प्रति माह, 75 वर्ष से अधिक आयु के 1250 रुपये प्रति माह, सिलिकोस और कुछ रोग से ग्रसित पेंशनरों को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 से प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा शहरिया बहु जिला 12 में ये प्रारंभ की गई। राजस्थान बजट 2022-23 में योजना को पूरे प्रदेश में लागू किए जाने की घोषणा है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 चरणों में 6,000 रुपये सीधे खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। पालनहार योजना, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। पालनहार योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई। ऐसे अनाथ जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई या उन्हें आजीवन कारावास, मौत की सजा हो गई या माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई और दूसरा आजीवन कारावास काट रहा हो, इस योजना में सभी माता पिता के अनाथ बच्चों, विधवा के बच्चों, 3 बच्चों तक विवाहित विधवा के बच्चों, कुष्ठ रोग, HIV से संक्रमित माता पिता के बच्चों, नाते गई हुई महिलाओं के बच्चों, 3 बच्चे तक, विशेष योग्यजनों एवं परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को शामिल किया गया है। ऐसे अनाथ बच्चों को उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को पालनहार कहा गया है। इस योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह, 6 से 18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इसके अलावा वस्त्र, स्वेटर, जूते हेतु वार्षिक 2,000 रुपये अतिरिक्त एकमुश्त सहायता दी जाती है। योजना के पात्र, पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक ना हो, बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो तथा आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान में रहा हो। तो ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों सभी प्रतियोगिता परीक्षा में। अगली योजना है इंदिरा गांधी शहर गारंटी योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना। राजस्थान बजट 2022-23 में शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की गई। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा
मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना पर लगभग 800 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम जो वर्ग योजना, जो महिलाएं परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती हैं उनके लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम जो वर्क योजना राजस्थान बजट 2022-23 में करना प्रस्तावित की गई। आगामी वर्ष 20,000 महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए व्यय होंगे। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से राजस्थान बजट 22-23 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित की गई है। इसके तहत चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को 3 वर्ष के इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसके अंदर 3 वर्ष तक इंटरनेट के कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे महिलाओं को। ये 2022-23 के बजट की में घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, अगली योजना है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। दुग्ध उत्पादक को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2013 को 2 रुपये प्रति लीटर दुग्ध अनुदान हेतु मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना प्रारंभ की। राज्य सरकार द्वारा 1 फरवरी 2019 से पुनः इस योजना को शुरू किया है। राजस्थान बजट 2022-23 में योजना के अंतर्गत दूध पर देय अनुदान राशि को 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किए जाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषकों द्वारा राजस्थान के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना है। प्रारंभ इसका क्रियान्वयन 3 कृषि जलवायु खंडों कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में किया गया। वर्ष 2018-19 में योजना राजस्थान के समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली, उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन शामिल किया गया है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, इसके अंतर्गत कृषि विपणन सहित कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना के मामलों में कृषकों, खेतिहर मजदूरों एवं हम्मालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। राजीव गांधी जल संचय योजना, राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण का सूत्रपात 20 अगस्त 2019 को राज्य के 33 जिलों के सभी 295 ब्लॉकों के 4000 गाँव में किया गया, जिसके प्रथम चरण की कार्य अवधि 2 वर्ष है। राजीव गांधी जल संचय योजना के अंतर्गत राज्य में संचालित विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य की योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी कन्वर्जेशन विभिन्न लाइनों विभागों के समन्वय, कॉर्पोरेट जगत, धार्मिक ट्रस्टों एवं सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं जन सहयोग एवं राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष से बजट उपलब्ध करवा कर जल संरक्षण एवं जल भराव संरचना की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015, राज्य में महिला ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 को लागू की गई। इस योजना की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। प्रस्तुति सहायता, महिला अनुज्ञप्तिदारी श्रमिकों को अधिकतम 2 प्रस्तुति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी के दर के अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। पितृत्व अवकाश, पुरुष अनुज्ञप्तिदारी श्रमिक को 2 प्रस्तुति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप से निर्धारित प्रचलित मजदूरी के दर 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य राशि का पितृत्व अवकाश के रूप में सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। विवाह के लिए सहायता, अनुज्ञप्तिदारी महिलाओं श्रमिकों को स्वयं के विवाह के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि देय होगी। अनुज्ञप्तिदारी पुरुष महिला श्रमिक को अपनी पुत्री के विवाह के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि देय होगी। यह सहायता अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए देय होगी। छात्रवृत्ति, मेधावी छात्र पुरस्कार,
मंडी में ऐसे अनुपयोगकारी श्रमिक जिसके पुत्र पुत्री जो 60% एवं उससे अधिक प्राप्त करता है को इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति दी जाएगी। चिकित्सा सहायता, अनुज्ञप्तिधारी अमाल को गंभीर बीमारी, कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि होने की दशा में सरकारी अस्पताल या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अस्पताल में भर्ती रहने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 20,000 रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाए जाने हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को अधिक सूचित कर 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना अंतर्गत उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6% तथा 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 5% ब्याज पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, राज्य की सरकार की इस योजना जिसे 1 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता 3,000 पुरुषों के लिए तथा 3500 महिलाओं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के पात्र बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह अधिकतम 2 वर्ष या रोजगार पाने तक जो भी पहले हो वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को अधिक प्रभावी बनाने एवं युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से युवाओं के नवीन दिशा निर्देश मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 27 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए, जिसके अनुसार अब आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अनिवार्य रूप से विभिन्न राजकीय विभागों में कम से कम 3 महीने के कौशल प्रशिक्षण के बाद 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। इसके अतिरिक्त भत्ता राशि में भी 1,000 पुरुषों आवेदकों के लिए 4,000 तथा महिला, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए 4500 की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के प्रावधान 1 जनवरी 2022 से प्रभावी है। पहले इस योजना का नाम अक्षत योजना था। दोस्तों अनअकैडमी का है जो लर्निंग फेस्टिवल यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन मात्र 299 रुपये में यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों अगर आप नीट की यूजी की जो तैयारी कर रहे हैं, अपनी जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ऑफर वैलिड है दोस्तों 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। मात्र 299 रुपये में प्लस सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्तों। आपको 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। हमारा कोड यूज़ करके आप अपने सब्सक्रिप्शन को अनलॉक करें। सब्सक्रिप्शन का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हमारा कोड यूज़ करके आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को अनलॉक कर सकते हैं। हमारा कोड है अभी VIJ10। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार ऑफर लाया है। मात्र 299 रुपये हम यहाँ पे 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है दोस्तों। तो अपनी नीट यूजी की शुरुआत करें। यहाँ पर लाइव क्लासेस दी जाएगी आपको टॉप एजुकेटर के माध्यम से। 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। गाइडेंस फॉर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन, CBSE बोर्ड के लिए आपको गाइडेंस दी जाएगी। पर्सनल व्यक्तिगत परामर्श आप लेना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी आपको जानकारी लेनी चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो दोस्तों 299 रुपये में आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से नीट की तैयारी करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप क्लास 8 to 12 के बीच में तो भी आपके लिए 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है 299 रुपये के अंदर। दोस्तों ऑफर जो है 23 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक की वैलिड है, यानी आज और कल यहाँ पर लास्ट डेट है दोस्तों। आज और कल के लिए ऑफर वैलिड है। 299 रुपये में यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है 45 दिन का। हमारा कोड यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन को अनलॉक कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का जो लिंक है आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करें। उसके बाद हमारा कोड यूज़ करके आप जिसकी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं तो IIT के लिए भी यहाँ पर 299 रुपये में अवेलेबल है दोस्तों। 299 रुपये में तीनों तरह के कोर्स अवेलेबल है। अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट UG की, इसके अलावा अगर क्लास 8 to 12 के बीच में तो भी आपके लिए 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 299 रुपये में दिया जा रहा है। तो जुड़िए अनअकैडमी के साथ, करिए अपने सपनों को साकार, बढ़ाए अपने कदम मंजिल की ओर। यहाँ पर आपको ऑफर है जो 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ही वैलिड है दोस्तों। ये ऑफर 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही है दोस्तों।
30 अप्रैल से 23 अप्रैल है, सॉरी दोस्तों 28 अप्रैल नहीं है, 30 अप्रैल से 23 अप्रैल तक है। 23 से 30 अप्रैल तक ये ऑफर वैलिड है। तो आपके पास अभी 3 दिन शेष है, 27, 28, 29, 30, यानी 4 दिन शेष है आज से। तो जुड़िए अनअकैडमी के साथ और करें अपने सपनों को साकार, बढ़ाए अपने कदम मंजिल के साथ। आज ही अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और अपने कोर्सेज को यहाँ पे एक्सेस करें, सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे अनलॉक करें दोस्तों। राजस्थान जन आधार योजना, विभिन्न योजना के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत की गई। इसके साथ राजस्थान जन आधार योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किए जाने की घोषणा की गई। राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ निम्न उद्देश्यों के साथ किया गया। राज्य के निवासी परिवारों का डेटाबेस तैयार कर हर परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान करना, पात्र लाभार्थियों को नगद लाभ बैंक खातों में तथा गैर नगद लाभ जन आधार प्रमाणन उपरांत घर के समीप हस्तांतरित करवाना, ई कॉमर्स और बीमा सुविधाओं को विस्तार, राज्य के निवासियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनके घर के समीप उपलब्ध करवाना, ई मित्र को जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उसके विनियमन द्वारा प्रभावी नियंत्रण एवं संचालन करना, राजस्थान में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक ढांचों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार किया जा रहा, महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, जन कल्याण के लाभों की योजनाओं हेतु परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना, इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बजट घोषणा 4 दिनांक 18 दिसंबर 2019 से ही राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रदेश में प्रवक्त हो चुका है। राज्य के सभी निवासी परिवार जन आधार कार्ड प्राप्त करने के पात्र हैं। नामांकित परिवारों को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या प्रदान की जा रही है तथा इस कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या भी अंकित की गई है। भारत सरकार ने 9 मई 2020 के द्वारा जन आधार कार्ड को परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान, पते तथा संबंध के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए सूचीबद्ध किया गया। क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य स्तर पर आयोजना विभाग, राजस्थान जन आधार योजना का प्रशासनिक विभाग राजकंपो इन्फो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर जिला जन आधार योजना अधिकारी है। ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना चलाई जा रही है। यह एक प्रमुख योजना है जो राज्य में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने की अपेक्षा करती है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य से संबंधित जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका के अभिभावक संरक्षण को 6 किस्तों में कुल राशि 50,000 की प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया है। जो पहले सहयोग एवं उपहार योजना का नाम थी उसका नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। तो दोस्तों ये नोडल विभाग जो है जिस योजना का उसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पूछ लिया था कि संबंधित योजना का नोडल विभाग कौन सा है, यहाँ पे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, इनको सभी को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इनको एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, या फिर इसको एग्जाम टाइम में इसको एक बार रिविज़न कर लेना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा है। SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 रुपये उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। यदि लड़की 10वीं पास है तो
अतिरिक्त 10,000 रुपये तथा यदि लड़की स्नातक है तो 20,000 की अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन की जाती है। इसी प्रकार से सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालानार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं खिलाड़ियों को स्वयं की शादी में 21,000 रुपये दिए जा रहे हैं। यदि लड़की 10वीं पास है 10,000 रुपये अतिरिक्त तथा स्नातक है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। 7 सूत्री कार्यक्रम, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, ये शायद स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया था। 7 सूत्री कार्यक्रम 7 सूत्री कार्यक्रम 2009-2010 में शुरू किया गया। इसमें 7 घटक सुरक्षित मातृत्व, शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या को स्थिर, बाल विवाह की रोकथाम, कम से कम 10वीं कक्षा तक के स्कूलों में लड़कियों की अवधारणा, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने, सुरक्षा प्रदान करें, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के द्वारा महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण, सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना। 21 फरवरी 2018 को राज्य सरकार द्वारा ई भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना लागू की गई। इसके तहत राज्य की कृषि उपज मंडियों समितियों में महिलाओं के द्वारा कृषि उपज के विक्रय के बाद ई भुगतान करने की सुविधा शुरू की गई। ई विक्रय के बाद 50,000 से अधिक भुगतान पर 500 रुपये तथा 1 लाख से अधिक भुगतान पर 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खातों में स्थानांतरण होगी। किसान कलेवा योजना, राजस्थान सरकार द्वारा मंडियों में अपनी उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 जनवरी 2014 को किसान कलेवा योजना की शुरुआत की गई। भोजन की थाली का अधिकतम मूल्य 40 रुपये निर्धारित, जिसमें 35 रुपये मंडी समिति द्वारा 5 रुपये भोजन कराने वाले द्वारा दिए जाएंगे। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015-16 में शुरू की गई। उच्च शिक्षा विभाग इस योजना का संचालन कर रहा है। इसमें मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर योजना शुरू की गई। इसमें SC, ST, OBC, सामान्य एवं आर्थिक पिछड़ा अल्प वर्ग की छात्रों को स्कूटी देने का प्रावधान है। राजस्थान के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने वाली किसी भी राजस्थान की स्थित महाविद्यालय में स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत होने, कक्षा 12 में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के माध्यम तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत राजस्थान में संचालित किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं से न्यूनतम 65% तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में न्यूनतम 75% प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राएं योजना में पात्र है। अनुसूचित जनजाति वर्ग की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजस्थान में कक्षा 10वीं में 65% अंकों के साथ उत्तीर्ण एवं CBSE सेकेंडरी परीक्षा में 75% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को विवरिता के आधार पर स्कूटी दी जाती है। योजना में लगभग प्रतिवर्ष 10,050 छात्राओं को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, यह योजना 2011-12 में शुरुआत की गई। शिक्षा विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। राज्य में अति पिछड़े वर्ग की जातियों बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गढ़िया, लोहार, गाडोलिया, गुजर, रायका, रेबारी, देवासी, गडरिया के लिए योजना संचालित। योजना का उद्देश्य अति पिछड़े वर्ग की छात्रा RBSE CBSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध करवाने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना। राजस्थान मूल की विशेष पिछड़े वर्ग में अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जिन्होंने RBSE व CBSE द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर पूर्णतः 50% या से अधिक अंक प्राप्त किए तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों
राज्य वित्तपोषी विद्यालय स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन है तो उसको उनको स्कूटी वितरित की जाएगी। यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए ये भी नोट कर लेना। अगर आपके कोई है जो इस योजना में से लाभान्वित होना चाहता है, जो इनका प्रावधान है, मतलब जो भी इनको स्कूटी प्राप्त होगी, तो ये आप देख लेना। ये पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारी शर्तें उनको यहाँ पे पूरी करनी होगी। ये योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं को अच्छे परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर कोई जिसको इन योजनाओं के बारे में पता नहीं हो तो उनको उन योजनाओं के बारे में उनको यहाँ पे जानकारी आप दे सकते हैं। 1 रुपये किलो गेहूँ योजना, यह योजना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्डधारियों को 35 किलो प्रति राशन कार्ड एवं बीपीएल स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलो प्रति यूनिट 1 रुपये किलो की दर से गेहूँ उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना 1 मार्च 2019 से अब तक 1,74,00,000 लाभार्थियों को 2 रुपये के स्थान पर 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ वितरित किया जा रहा है, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपये वहन किए गए। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया। राज्य में 533 से अधिक महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से संचालित है। वर्तमान सत्र में आवेदन अधिक आने की वजह से इन विद्यालयों में लॉटरी सिस्टम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 5,000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव और कस्बे में लगभग 1200 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इसका नोडल विभाग है। 17 दिसंबर 2019 से राज्य में तीव्र स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को प्रभावी की गई। इस योजना को 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना अंतर्गत देय एवं जमा SGST का 75%, श्रमिकों के EPF ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50%, पुनर्भरण, विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट तथा स्टाम्प ड्यूटी भूमि स्थानांतरण रूप में 100% छूट लाभ के प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य में MSME उद्यमों की व्यवधान रहित स्थापना को प्रोत्साहन करने के लिए 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 लागू किया। राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के निष्पादन हेतु 12 जून 2019 को एक वेब पोर्टल ये वेबसाइट दी गई है rajudyu.mitra.rajasthan.government.in लॉन्च किया गया, जिस पर आवेदन दर्ज किए जाते हैं। इसमें MSME इकाइयों को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिस पर एक पावती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। पावती प्रमाण पत्र जारी होने से लेकर 3 साल तक आवेदकों को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण छूट दी जाएगी। जन सूचना पोर्टल सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा 13 दिसंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण किया। वर्तमान में 115 विभागों की 260 योजनाओं को सेवाओं को शामिल किया गया। राजस्थान कृषि प्रशिक्षण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019
कृषि प्रसंस्करण और निर्यात योजना को बढ़ावा देने के लिए योजना 12 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत ब्याज एवं सौर ऊर्जा अनुदान देना है। राज्य के उत्पादों के घरेलू एवं निर्यात विभागों को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु बड़ा अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। गुणवत्ता उत्पादन, बाजार विकास, कौशल विकास आदि हेतु विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी दिए जाने का प्रावधान है। कृषक उत्पादन संगठन एवं कृषि उद्योग तथा विपणन से जुड़े व्यक्ति समूह तथा संस्थान, प्रतिष्ठान आदि इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें कृषक या संगठन के अलावा अन्य उद्यमी, कृषि प्रसंस्करण इकाइयों, कृषि अवसंरचनात्मक परियोजना, अनुसूचित जाति, महिला एवं 35 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमियों को 100% भागीदारी वाली इकाइयाँ आदि सम्मिलित है। जनता क्लिनिक राज्य के नागरिकों को अपने निवास स्थान के नज़दीक तत्काल एवं निःशुल्क प्राथमिकता चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में गंदी बस्तियों, सघन बस्तियों जहां आसपास कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, में जनता क्लिनिक खोले जा रहे हैं। 18 दिसंबर 2019 को वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर में प्रथम जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। प्रथम चरण में जयपुर शहर में 12 और जोधपुर में 3 जनता क्लिनिक खोले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना 1 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिला के जिला कलेक्टर द्वारा अनुभव की गई जिले की स्थानीय आवश्यकता तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप उनके नवाचारों का समावेश करते हुए जनोपयोगी परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित कार्य स्वीकृत कर योजना के अवसर सर्जित करना है। इस योजना में उपलब्ध राशि के लिए कार्य की स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास और जिला स्तर पर जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ क्रियान्वयन एजेंसी है। तो दोस्तों ये 55 योजनाएं थी राजस्थान सरकार की, तो ये हमने कंप्लीट कर लिए। एक पार्ट सेकंड है इस वीडियो का। पहला जो पार्ट है, जो शुरू की जो योजना है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वो पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है। कंप्लीट ये 55 योजनाएं मैंने करवा दी है दोस्तों। इनको अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज़रूर यहाँ पे पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। राजस्थान के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा। राजस्थान केंद्र यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।